Veer Singh Beniwal said that there was no truth in the statements made by INLD leader Ajay Chautala that the BJP and Congress were working together to defeat the INLD. In Ratya, while INLD is being represented by Sarfi Devi, Congress has fielded Jarnail Singh, who was once an MLA on INLD ticket, and fighting on behalf of BJP AJC combined is Mahavir Prasad. जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोगों का जोश और उत्साह बढ़ता जा रहा है और आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। बहुत जोश है आदमपुर की जनता में। काम है चुनाव प्रचार करना, तो आइए, अच्छी बात है, उनको रैली करनी चाहिए, तो उससे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आदमपुर हल्के की लड़ाई किसी से नहीं होती, वो तो सबसे आगे है। और यहाँ इनको जब भी चुनाव आदमपुर हल्के में चुनाव होता है, वो सिर्फ आदमपुर हल्के का ही चुनाव होता है और यहाँ लड़ाई दूसरे तीसरे जगह के लिए होगी नेलोर कांग्रेस की, लेकिन हमारी किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, आदमपुर हल्के की बहादुर जनता ने हमेशा हर चुनाव में एक नया इतिहास रचा है, इस बार भी जरूर रचेंगे। बहुत लोगों का बुला सौहार्दपूर्ण खुले दिल से स्वागत करते हैं और कितने मेरे सपोर्टर हो रहे हैं, देख लो, हर घर के अंदर यही भीड़ मिल रही है। मुख्य तो इनका प्यार है कि मैं इनसे जुड़ा रहा हूँ, ये जानते हैं मुझे, मैं कहाँ से हूँ, और ये भी जानते हैं कि हमारा ये भला कर सकता है कि इस पार्टी से जुड़ा हुआ है, इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ, कृषक की पार्टी है, ये मजदूरों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है। मेरा मुकाबला तो उनको पूछो आप कि उनका मुकाबला किससे है। मैं तो मुकाबले में आई एम गोइंग हेड ऑफ ऑल अदर्स। आज के दिन आई एम एक्सेलिंग ऑल अदर्स। विकास मैंने कहा नहीं, मैंने कराया है। मैं कह रहा हूँ करवाना जानता हूँ मैं और करवाऊंगा, और मुझे यही पता है कि मैं इसी समाज से जुड़ा हूँ। मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ और इन्हीं गलियों के अंदर मैं पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। मुझे सब पता है किस किसी क्या प्रॉब्लम है, किस किसान की क्या प्रॉब्लम, किस मजदूर की क्या प्रॉब्लम है, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनका मैं इलाज कर सकता हूँ, कैसे कैसे इनका दर्द दूर कर सकता हूँ। जनता को वोट देने और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विकास कार्य करवाए, उनके नाम के हमें वोट मिलेंगे और उनके नाम से हम वोट मांग रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि भी 30 तारीख को आदमपुर हल्के की जनता कांग्रेस पार्टी पक्ष में मतदान करेगी और 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी आदमपुर हल्के से विजय होगी। Though not very consequential, the outcome of Haryana Assembly by-election is going to be a test for the Bishnoi family in Adampur, especially with the family's daughter-in-law contesting, and in Ratya, a reality check for INLD. And to discuss this, we are joined in the studios by veteran journalist N.S. Parwana and political observer Gurmeet Singh. Also joining us from Chandigarh is Sumita Mishra, who is the Chief Electoral Officer of Haryana. Well, thank you all for being with us this evening. Mr. Parwana, अगर मैं आपसे शुरू करें और हम आदमपुर की बात करें, तो आपको how do you foresee the election? Considering वो बिश्नोई का थोड़ा strong hold है, रेणुका बिश्नोई is contesting, she is the wife of Kuldeep बिश्नोई. निमृत जी, आदमपुर हल्का एक ऐसा है, जब से ये बना है तब से इस पर अभी तक चौधरी भजनलाल के परिवार का कब्जा चला आ रहा है। अब ये देखना है, फर्स्ट टाइम चौधरी भजनलाल की डेथ के बाद ये बाई इलेक्शन हो रहा है। कैंडिडेट्स तो बहुत से मैदान में हैं, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्रेवलर कंटेस्ट बन गया वहां। कांग्रेस के कुलबीर बिश्नोई बेनीवाल हैं और हरियाणा जनता कांग्रेस और भाजपा गठजोड़ की रेणुका बिश्नोई मैदान में है, तथा इंडियन नेशनल लोक दल के राम सिंह बसवाना है। प्रैक्टिकली अमली तौर पर अभी तीनों में टक्कर बन गई है। अब ये देखना है, ये पहला मौका होगा कि आया पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की फैमिली का इस हल्के पर कब्जा बरकरार रहता है या इनेलो या कांग्रेस वाले ले जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आदमपुर शुरू से लेकर अब तक चौधरी भजनलाल की फैमिली से बाहर नहीं गया। चाहे चौधरी भजनलाल ने जीता हो, चाहे उनकी धर्मपत्नी ने जीता हो, चाहे उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने जीता हो जी। अब ये देखना है कि क्या कौन सी
पार्टी जीत सकती है उसमें। Gurmeet, would you like to add to that, because very correctly that area is Bhajanlal's strong factor. So आपको वो how do you foresee? नहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात है कि अभी हिसार के बाई इलेक्शन होके हटे, मुश्किल से 1-1.5 महीना ही हुआ है, और उसमें आदमपुर हल्के से कुलदीप बिश्नोई को बढ़त, बहुत भारी बढ़त मिली थी अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे INLD के और कांग्रेस के, और उसको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। और जैसे परवाना जी ने बताया, ये तो इतने सालों से राजनीति देख रहे हैं कि आदमपुर भजनलाल जी का हल्का रहा है, शुरू से उनके नाम से उसकी पहचान रही है। उन्होंने वहाँ काफी विकास कार्य भी करवाए हैं और आदमपुर एक VIP हल्के के तौर पे मशहूर रहा है। तो इसलिए वहां पर जहां तक मुकाबले की बात है, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वैसे परवाना जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो ये है कि वहां पर ट्रायंगुलर कंटेस्ट, तो नेचुरली INLD एक बड़ी पार्टी है और अभी वहां पर वोट भी उन्होंने बहुत ज्यादा लिए हैं, ऐसी बात नहीं है आदमपुर में। और हिसार बाई इलेक्शन में भी आपको पता है कि उन्होंने सेकंड अच्छी पोजीशन पे वो लोग रहे थे, थोड़े ही मार्जिन से। लेकिन जो ज्यादा अब ये कहा जा रहा है कि जो एक बड़ा फर्क है हिसार बाई इलेक्शन में और अब में, कि हिसार बाई इलेक्शन में जैसे कि कांग्रेस बिल्कुल पीछे पिछड़ गई थी, वैसे इन दोनों बाई इलेक्शन में कांग्रेस एटलीस्ट फाइट में है। और एज तो इसमें कोई दो राय नहीं कि रेणुका बिश्नोई का जो इलेक्शन है, जो वहां से रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, वो यही कि उनका इलेक्शन अच्छा चल रहा है और संभावना यही जताई जा रही है कि वो जो जिस रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। और अभी कुछ ही दिन पहले कुलदीप बिश्नोई को अगर इतने लोगों ने वोट दिया है उसी हल्के में, तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा। इंटरेस्ट लोगों का इस बात में कि मार्जिन किस तरह का आता है। जब एक बार रिजल्ट को लेके ज्यादा वो ना हो तो फिर मार्जिन पे दांव लगने लगते हैं कि अच्छा जी मार्जिन कांग्रेस सेकंड नंबर पे आएगी, अगर पुअर थर्ड पे तो नहीं आ जाएगी जैसे हिसार बाई इलेक्शन में आई। तो मुझे लगता है ज्यादा रुचि इस बात को लेकर रहेगी आदमपुर में, और जो हिसार बाई इलेक्शन का ट्रेंड है उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई खतरा होगा रेणुका बिश्नोई जी के लिए। We'll just go across to Sumita Mishra. She's the Chief Electoral Officer, and ask her about the arrangements. Ma'am, the stage is all set, canvassing is over. और could you give us some? आप हमें बता सकती हैं कि arrangements क्या है for a peaceful election? दोनों ही विधानसभा क्षेत्र में, आदमपुर और रतिया दोनों में ही हमने काफी व्यापक इंतजाम किए हैं। सबसे पहले तो सुरक्षा की बात, हमारे दोनों ही जगह जो हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ्स हैं उन पर भी, और सभी बूथ्स पर हमने केंद्रीय बलों का इंतजाम किया है। 7 कंपनीज हमारे पास आदमपुर में तैनात हैं, 8 कंपनीज रतिया में, और सारे ही बूथ्स पर हम सेंट्रल फोर्सेस, स्टेट पुलिस और होम गार्ड्स, ये 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी होंगे। इसके अलावा वी आर हैविंग माइक्रो ऑब्जर्वर्स ऑन द ग्राउंड जो हमारे सेंसिटिव बूथ्स पर होंगे, और वीडियोग्राफी हम सभी पोलिंग बूथ्स पे करवा रहे हैं। और जहां तक आज की बात है, कैंपेनिंग बंद हो, एक्टिव कैंपेनिंग बंद हो चुकी है। सारे जो बाहर के लोग हैं, नॉन रेजिडेंट्स हैं, नॉन वोटर्स हैं, उनको इलाका छोड़ने के लिए कह दिया गया है। और दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने एक्सटेंसिव फ्लैग मार्चेस, नाके, पेट्रोलिंग वो सब चल रही है और 30 तारीख की सुबह तक चलेगी, सो दैट कोई भी इस तरह की चाहे वो असामाजिक तत्व है या शराब या पैसे या कोई भी ऐसी बात अगर होने की भी चांस है, वी वुड लाइक टू check that, and we are checking that very, very strictly. Right. And ma'am, if you could just throw some more light on the sensitive areas in both the places in Ratia and Adampur. रतिया में हमारे लगभग 45 जो बूथ्स हैं वो हाइपर सेंसिटिव हैं और 35 बूथ सेंसिटिव हैं, और सिमिलरली आदमपुर में हमारे 31 बूथ सेंसिटिव हैं और 55 बूथ हाइपर सेंसिटिव हैं। तो इन हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ्स पे केंद्रीय बलों के और पुलिस के अलावा हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स, यानी जो वहां पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स वहीं पे स्थित किए हैं, और वो हर मिनट हर चीज पर निगरानी रखेंगे और हमें रिपोर्ट करेंगे। हाँ जी। और पोलिंग फिर किस वक्त शुरू होगी? पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगी। और मैं वोटर्स को एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगी कि कृपया अपने मोबाइल फोन्स लेकर ना आए, क्योंकि पोलिंग बूथ के अंदर हम सेल फोन्स नहीं अलाउ करेंगे। और रिजल्ट्स की क्या उम्मीद है कि कब रिजल्ट्स आउट होंगे?
रिजल्ट्स काउंटिंग 4 तारीख को है। अब तो क्योंकि ईवीएम से काउंटिंग है तो बहुत ही जल्द परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। और एक विशेष बात जो इस पोलिंग पर, जो 30 तारीख की पोलिंग पे हम करवा रहे हैं, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दो लोकेशंस में पोल का हम लाइव वेबकास्ट करेंगे, जो कोई भी घर बैठे अपने कंप्यूटर पर देख सकता है। और ये जो हमारी वेबसाइट है ceoharyana.nic.in, वहां पर भी लिंक होगा। हिसार की वेबसाइट भी है, एक डिस्ट्रिक्ट हिसार की और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद की। तो ये 3 लोकेशंस पे लोग देख सकते हैं कि किस तरह पोलिंग चल रही है। इन्हीं वेबसाइट्स पे हम लाइव अपडेट्स भी देंगे एवरी आवर ऑन द पोलिंग परसेंटेज। और सिमिलरली जब काउंटिंग होएगी तो आर्ली हर राउंड के बाद वेब पर हम उस पर भी अपडेट्स देंगे साथ के साथ। सो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है लोगों के लिए भी और प्रेस के लिए भी और हर एक के लिए में जो इस पोल को फॉलो कर रहा है। Yeah, I mean that way you'll have greater transparency definitely.